दोस्तों, जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। इनको भाव भी कहते हैं। इनमें जो राशि होती है उस राशि का स्वामी उस घर का मालिक होता है। 1 नंबर भाव को लगन कहते हैं। इसमें जो राशि होती है उस राशि के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। 1, 4, 7, 10 भाव को केंद्र कहते हैं। इनमें जो राशि होती है उसके स्वामी सदा शुभ फल देने वाले होते हैं। 5, 9 भाव को त्रिकोण कहते हैं। त्रिकोण भाव के स्वामी अति शुभ फल देने वाले होते हैं। दूसरा भाव धन का है और 11वां भाव लाभ का है। अगर जन्म कुंडली में केंद्र, त्रिकोण और धन भाव या एकादश लाभ के स्वामी आपस में इन भावों में कहीं बैठे हुए हो तो राजयोग बनता है। फल, धन, घर, वाहन, विदेश यात्रा, अमीर घर में शादी जैसे शुभ परिणाम होते हैं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। वर्ष तुला का स्वामी शुक्र ग्रह है। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध ग्रह है। धन और मीन का स्वामी गुरु ग्रह है। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र ग्रह है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य ग्रह है। कर्क राशि और सिंह राशि के स्वामी चंद्र सूर्य को एक घर मिला है। दोस्तों, आज हम कर्क लगन के बारे में चर्चा करेंगे कि इस लगन में जिस जातक का जन्म होता है उसकी कुंडली में कौन कौन से राजयोग बनते हैं। इस लगन का चंद्र मालिक होता है। लगन का स्वामी सदा शुभ होता है। इस लगन के मालिक चंद्र ग्रह के सूर्य, मंगल और गुरु दोस्त है। सूर्य दूसरे घर धन का स्वामी होने के कारण चंद्र के साथ बैठने पर शुभ फल देगा। मंगल पंचम भाव त्रिकोण का और 10वें भाव केंद्र का स्वामी होने के कारण अति शुभ है। चंद्र के साथ बैठने पर राजयोग बनेगा। गुरु 9वां भाव त्रिकोण भाग्य का स्वामी होने के कारण चंद्र के साथ बैठकर राजयोग देगा। इस कर्क लगन में जिस जातक का जन्म हुआ हो वह जातक कोमल स्वभाव का होता है। रंग साफ होता है। यह मेहनती और बातूनी होते हैं। अपने परिवार को बहुत चाहते हैं। प्यार में ज्यादातर निराश होते हैं। यह मनोरंजन के प्रेमी होते हैं। आत्मविश्वासी और ईमानदार होते हैं और दूसरे के सामने झुकते नहीं और महत्वाकांक्षी होते हैं। उतार चढ़ाव के बिजनेस में सफल होते हैं। नई खोज करते हैं। यह कर्क लगन का गुण होता है। अगर लगन में चंद्र बैठा हुआ हो तो जातक रोमांटिक होता है। आराम तलब और इसके मन में बेचैनी रहती है। इसके भाग्य में परिवर्तन होता रहता है। इससे जातक आदर्शवादी यात्रा करने वाला और खोज करने वाला बन जाता है। यदि चंद्र दूसरे घर में सूर्य के साथ बैठा हुआ हो तो जातक धनी होगा। वह अपने सभी प्रयासों में सफल होगा। परिवार बड़ा होगा। जीवन शांतिपूर्व और सुखी होगा। अगर चंद्र चतुर्थ भाव में उसके स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ हो तो जातक को कीमती गाड़ी, सुंदर कपड़ों और घर का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों और संबंधियों से आदर मिलता है। माँ का सुख प्राप्त होता है। यदि चंद्र पंचम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल के साथ बैठा हुआ हो तो जातक को सरकार की कृपा प्राप्त होती है और वह पढ़ने लिखने का शौकीन होता है। मानसिक शांति प्राप्त होती है। यदि चंद्र 9वें भाव में गुरु के साथ बैठा हुआ हो तो जातक को पिता का सुख प्राप्त होता है। जातक धार्मिक होता है। पिता की मदद मिलेगी और जातक अपने माता पिता और बड़ों की सेवा करता है। विदेश यात्रा का योग बनता है। जातक उचित कार्य करने वाला होता है। यदि चंद्र 10वें भाव में मंगल के साथ बैठा हुआ हो तो जातक को कारोबार में सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। जातक को गुस्सा जल्दी आएगा और जल्दी शांत हो जाएगा। यदि चंद्र एकादश भाव में अपनी उच्च राशि वृष में शुक्र के साथ बैठा हुआ हो तो जातक बहुत धार्मिक होता है। जातक को सरकारी नौकरी में होगा या उसका अपना काम होगा। लगन में चंद्र की कर्क राशि हो, उसमें चंद्र बैठा हुआ हो, मंगल और गुरु साथ बैठे हुए हो। मंगल पंचम भाव में अपनी राशि वृश्चिक, त्रिकोण का स्वामी अति शुभ और दूसरा भाव 10वें भाव में अपनी राशि मेष, केंद्र का स्वामी होने के कारण शुभ है। गुरु की 9वें भाव में अपनी राशि मीन,
भाग्य का स्वामी होने के कारण अति शुभ है, राजयोग बनता है। योग नंबर 2, लगन कर्क राशि हो और उसमें चंद्र बैठा हुआ हो। मंगल और गुरु चंद्र से 7वें स्थान में बैठकर चंद्र से दृष्टि संबंध होने से राजयोग बनता है। दोस्तों, इस दोनों योगों में जातक बहुत धनी होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।